भेंट करें। भेंट करें। और इसी क्रम में मैं निवेदन करना चाहूंगी डॉक्टर ए राज सर से कि वो अपने शुभ हाथों से आदरणीय श्री हिमांशु पटेल सर को स्मृति चिन्ह और शॉल भेंट करें। और आदरणीय श्री सुनील सिंह जी की तरफ से सरपंच संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये एक विशेष किस्म की पहल है जिसके अंतर्गत वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली, मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़ और आसपास के कई जिलों के सरपंचगण, ग्राम प्रधान यहाँ पर एक साथ इकट्ठे हुए हैं। हमारी कोशिश है कि हमारे देश भर के लाखों सरपंचों, ग्राम प्रधानों के बीच में संवाद की एक प्रक्रिया प्रारंभ करते हुए जो हमारे गांव के प्रधान अपने गांव में किसी भी काम को, किसी भी योजना को लागू करने के लिए जो सर्वोत्तम पद्धतियां, बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनाते हैं, आपस में संवाद के जरिए एक दूसरे को बताएं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है और भारत की 142 करोड़ आबादी में से 90 करोड़ आज भी गांव में रहती है। इसलिए जब तक हम अपने गांव को विकसित करके गांव को क्वालिटी विलेज नहीं बनाते, तब तक विकसित भारत का संकल्प पूरा नहीं हो सकता। और हमारे गांव क्वालिटी विलेज बने, इसके लिए जमीन पर हमें क्वालिटी की चेतना लानी है, क्वालिटी कॉन्शियसनेस लानी है। और उसी लिए ये हमारी पूरी सरपंच संवाद की कवायद की गई है ताकि देश भर के प्रधान एक दूसरे से जुड़े और एक दूसरे के साथ अपने अनुभवों को साझा करें। और जो 9 संकल्प प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं, जल संरक्षण को लेकर, फिटनेस को लेकर, गरीबी उन्मूलन को लेकर, प्राकृतिक खेती को लेकर, श्री अन्न के खेती को लेकर और तमाम विषयों पर, उस संबंध में उसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस और अपने एक्सपीरियंस शेयरिंग कर सके। और इसके लिए हमने सरपंच संवाद नाम के एक मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया है। 7 भाषाओं में हमारे जो देश भर के 2.5 लाख प्रधान हैं, इस ऐप के जरिए इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे से जुड़कर संवाद कर सकते हैं। मैम, बढ़िया इनिशिएटिव है आपका, लेकिन बहुत सारे प्रधान ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, साइन भी नहीं कर पाते, तो उनके लिए क्या प्लान है आप लोग के? तो कैसे उनको आप अवेयर करेंगे इस ऐप को लेकर? देखिए, आज का युग डिजिटल टेक्नोलॉजी का युग है और डिजिटली लिटरेट होना कोई आज बहुत कठिन बात नहीं रह गई है। हमारे राज्य की सरकार और देश की सरकार दोनों मिलकर निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि हमारे सभी लोग जो है वो डिजिटली लिटरेट हो, डिजिटली साक्षर हो। और इसके लिए तमाम किस्म के ऐप्स जो लॉन्च किए जाते हैं, उसमें हमारे प्रधानों को भी हम पूरा प्रशिक्षण दे रहे हैं ताकि वो उस ऐप का उपयोग कर सके। और इसीलिए हमने इसे क्षेत्रीय भाषाओं में भी लागू किया है ताकि उनके लिए उनकी भाषा में इसे समझना और उस ऐप के माध्यम से देश के कोने में, दूसरे कोनों में बैठे हुए सरपंचों से जुड़ना आसान है। मैम, 2047 की नींव रखी है आज आपने गाँवों से ऐप के माध्यम से, क्योंकि पूरे देश के लोग इसमें इंटरेक्ट होंगे, एक दूसरे से सीखेंगे, लर्निंग प्रोसेस में होंगे, तो वो कैसा उसका जो प्लानिंग होगा उसको क्या, इसका एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे आप लोग? क्योंकि बहुत सारे लोग इंटरेक्ट होंगे, सीखेंगे, तो उसको प्लेटफॉर्म देने का कोई नया तरीका इस ऐप के अलावा? मैं एक तो पहले आप सबका धन्यवाद करते हुए आपका जो प्रश्न का उत्तर दूंगा कि अभी आने वाले टाइम में अभी हमारा करीब 3000 लोग ऐप पे ऑलरेडी आ गए हैं 2 महीने में। अगले मई महीने तक 25,000 लोगों का जुड़ने का हमारा कोशिश रहेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी है ये तो संवाद के बाद है टेक्निकल उसको अपग्रेडेशन, उनको कैसे उनको स्किल डेवलपमेंट या फिर कैसे उनके अलग अलग प्रक्रिया के साथ जुड़ा जाए। तो हम 100 सरपंच की बैच बनाएंगे जोग्राफिकली बैलेंस करते हुए कि उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर राज्य के, और वहां से लेके हम उनका 3 ग्रेड में बेसिक लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और एडवांस लेवल का 3 कोर्स करेंगे। उसमें से 100 में से भी हम चाहेंगे कि ये 10 लोग आगे कैसे सर, तो पूरी हमारी स्कीम रेडी है।
आपको हम हमारे मैडम जाए उसके बाद आपको हाँ हम वो भी कर सकते हैं, आपको प्रेजेंटेशन भी करेंगे, डेमो भी करेंगे। हिंदी भवन दिल्ली में उसकी जगह रेडी है, वहाँ पर हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं गुरुकुल में। सैटरडे संडे 100 सरपंच बैच वाइज इसका प्रशिक्षण भी लेंगे। शहरी जन की आवाज नौका ही समाचार। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।